प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। जैसे कि आजकल जो मसीह में आए हुए हमारे जवान बहन भाई हैं, जो जवान बहनें हैं, ख़ास तौर पर उन्हें इस बात का बड़ा दुःख होता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो हमारे परिवार के सदस्य क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का पाप उठाने के लिए आए थे, सारे संसार को पापों से छुड़ाने के लिए आए थे। इस बात के लिए हमारी बहनें जो हैं बहुत जल्दी निराश हो जाती हैं और इस बात को वो समझ नहीं पाती, और हमें इस बात की जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम एक विश्वासी जब मसीह में आता है वो बड़ा उत्साहित होता है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास होता है कि मेरा जीवन बच गया है, मेरे परिवार में मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप ऐसा ना हो कि इनका जीवन नाश हो जाए। तो हमें इसके लिए इतनी जल्दी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अभी तक शरीर में हैं। शरीर में रहकर हम शरीर से सुसमाचार को नहीं सुना सकते जब तक हम आत्मिक नहीं बनेंगे। हमें आत्मिक होने के लिए शरीर से सुनाया गया सुसमाचार में हम दबाव डालते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक, हमारी खुद की उन्नति होती है, हम जब खुद आत्मिक बढ़ते जाते हैं, जिस तरह से हम बाइबल को पढ़ते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन में लगाते हैं, तो हम आत्मिक होने लगते हैं। और हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी चाहिए, और साथ ही साथ हमें इस बात में निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन जो है वो विश्वास नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे जैसे हम, मैं भी एक नई विश्वासी थी जब, तो मैं भी चाहती थी कि मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य को सुसमाचार सुनाऊं। कोई भी मेरे घर का, परिवार का सदस्य ऐसा ना हो जो सुसमाचार से वंचित रह जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे वचन में बढ़ने लगी, बाइबल पढ़ने लगी, तो मेरा उत्साह ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि मैं सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए भी जाती थी, बाहर भी जाती थी, बाहर भी लोगों के साथ बात करती थी। क्योंकि जब जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब जब हम वचन में बढ़ना सीख जाते हैं, सीखते रहते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। और उसी प्रैक्टिस से हम अपने मित्रों को, अपने पड़ोस में, चाहे वो अंकल आंटी हो, चाहे कोई भाई बहन हो, उनके साथ भी हम प्रभु के बारे में बात करना सीख जाते हैं। और हमें इस बात के लिए ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। जब प्रभु यीशु मसीह भी अपने घर से बाहर निकले, और जब वो अपने घर से बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए गए, तो हम देखते हैं कि एक जगह की बात है जो लूका 8 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह गए, तो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि उनके जो माँ और भाई थे वो बाहर खड़े हुए थे। यहाँ इस तरह से लिखा है कि उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ थी, और वो जो भीड़ थी उसके कारण क्या हुआ, उसके माँ और उसके भाई जो है वो उससे मिलना तो चाहते थे, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। उससे कहा गया कि मेरी माता और मेरे भाई बाहर, उससे कहा गया, यीशु मसीह से कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो वहाँ पर लोग थे, जो यीशु मसीह के शागिर्द भी होंगे, जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, चेले भी होंगे, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आज जो भाई बहन, जो आज आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके माता पिता हैं, आजकल मैं जवान बेटियों के साथ बैठती हूँ, तो जवान बेटियों को ये चिंता होती है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में अभी तक प्रभु के वचन को नहीं सुन पा रहे। जैसा कि उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमें मृत्यु के बाद हमारा न्याय होगा, और हम नहीं चाहते कि हम मृत्यु के बाद, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आप दूसरे
योनि में जाते हो। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही बार मृत्यु और उसके बाद उसका न्याय होना निश्चित है, जैसा कि बाइबल भी हमें सिखाती है। तो वो इस बात की चिंता में लगे रहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो अभी तक विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन हमें उनके साथ जो है अपने प्यार को नहीं छोड़ना। जैसा प्यार हम शुरू से अपने माँ बाप, अपने भाइयों से करते आए, हमें वो नहीं छोड़ना। हमें हमारे व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से जो हमें प्रेम मिला है, उस प्रेम में बढ़ते चले जाना है, और अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों और अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ हमारा प्रेम जो है अब बढ़कर होना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह से हमने सीखा है। जैसा कि हम देखते हैं कि लूका 14 में भी हमें यहाँ मिलता है, लूका 14 और यहाँ पर 26 में भी हमें, 25 से भी हमें यहाँ मिलता है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा चेला वो है जो कि अपने भाई बहनों और माँ बाप से पहला स्थान मुझे देता है। तो हमें भी इस बात को नहीं भूलना है कि ये जो रिश्ते हमें मिले, ये हमें पृथ्वी पर मिले हैं, और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पर भी वही लोग होंगे जिन्होंने आज यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। उस समय पतरस और यूहन्ना और जो सारे शागिर्द थे, वो ये सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के बीच में ही यहूदियों के लिए है। लेकिन जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम और हम 10 देखते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि अन्य जातियों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का कार्य हुआ। वहाँ पर भी जब पतरस अन्य जातियों के बीच में गया, क्योंकि वहाँ एक कुरनेलियुस नाम का एक एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने पलटन का सूबेदार था, बड़ा व्यक्ति था, लेकिन वो प्रार्थना निरंतर करता था। उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। इसी तरीके से मुझे और आपको भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। मुझे और आपको भी अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। और जिस तरह से कुरनेलियुस भी जो था, वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा। और जब उसने प्रार्थना करने ना छोड़ा, तो उसे वहाँ पर स्वर्गदूत दिखाई दिया, और उसी स्वर्गदूत के द्वारा उसे ये खबर मिली कि तेरे जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार कर ली गई हैं, और अब मत डर। और उससे कहा कि तेरे दान जो तू दान देता वो भी समरण आ गए। अब तू क्या कर, याफा से एक मनुष्य को भेज जो पतरस कहलाता है, और वो वहाँ रहता है। और उससे जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक भेजकर पतरस को अपने घर बुलाया। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, और परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, ना आपके परिवार को छोड़ेगा, बशर्ते कि आप उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, और उसके प्रेम के साथ लोगों के साथ भी खड़ा होना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारा पहला प्यार था, उससे बढ़कर हमें अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करना है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जो प्रेम है उससे भी बढ़कर हो जाता है, पहले से भी बढ़कर हमारा प्यार हो जाता है। तो हमें अपने प्यार को पहले से ज़्यादा बढ़कर अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को दिखाना है। तो जो भाई बहनें और जो भाई अभी नए मसीह में आए हैं, उन्हें इस बात को सोचना है कि मेरे को जो प्यार मैं पहले करता था अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों से, मुझे उससे बढ़कर करना है। उन्होंने अभी यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, इट्स ओके। एक समय आएगा कि वो भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, और लगातार प्रार्थना करते रहना है कि जिस तरह से हमने
यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा। हमने इस बात को जाना कि हम पापी हैं। हमारे पापों से क्षमा सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल सकती है और किसी के द्वारा नहीं। इसी तरह वो भी एक दिन इस बात को मान लेंगे। हमें उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर उनके भी ज़हन खोल दे। जिस तरह से उसने हमारे ज़हन खोले, तो हमें इस बात के लिए निराश नहीं होना कि हमारे परिवार के सदस्य क्यों नहीं यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। अगर पत्नी है तो पति क्यों नहीं है? अगर बच्चे हैं तो माँ-बाप क्यों नहीं हैं? और अगर हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे परिवार में अभी तक मसीह का प्रेम अगर हमने उन्हें नहीं दिखाया, तो हमें अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ना। एक शादीशुदा बेटा है, उसे भी अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ना। हाँ, बेशक वो अलग रहता हो, लेकिन उसे अपने माँ-बाप के लिए बढ़कर प्रेम करना है। पहले से बढ़कर अपने माँ-बाप की जब भी ज़रूरत हो उसमें वहाँ खड़े होना है, ताकि एक बेटा जो कि अपने माँ-बाप से अलग है क्योंकि उसने शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ-बाप को भूल जाए। उस बेटी को भी जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अगर वो अभी शादी होकर अपने माँ-बाप के साथ रह रही है, तो उसे अपने माँ-बाप से बढ़कर प्रेम करना। हाँ, ये ज़रूर है, पहला स्थान प्रभु को देना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहनों को प्रिय जानता है, वो मेरा चेला नहीं। तो इसलिए हमें पहला स्थान प्रभु को देना है, लेकिन उसके साथ-साथ अपने भाई-बहनों से प्रेम करना नहीं छोड़ना। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जितने बहन भाई जिन्होंने अभी यीशु को अभी अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके परिवार में उनके माँ-बाप ने, उनके भाई-बहनों ने अभी तक यीशु आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, क्योंकि पिता, आपने जैसे कुरनेलियुस की प्रार्थना को सुना, वो यहूदी नहीं था, लेकिन आपने उसके घर पतरस को कहा कि वो पतरस से सुसमाचार सुने। ऐसे ही प्रभु जी, जितने भी बहन भाई जो अभी मसीह यीशु में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य अगर नहीं आते, तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। पिता, उन भाई बहनों को प्रार्थना, उनकी प्रार्थना सिर्फ आप ही सुनते हैं प्रभु जी। मेरी यही प्रार्थना है कि वो लोग प्रार्थना करना ना छोड़े और आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता चला जाता है, उसके लिए वो लोग जो कि अभी यीशु को नहीं जानते, वो एक दिन जान पाएंगे और इस बात पर यकीन करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं। सारी महिमा और सारा आदर मैं आप ही को देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।